रिलायबल वर्ल्ड के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अगर कश्मीर को बेच दिया गया तो उस वक्त की जो सिटिंग गवर्नमेंट होगी, क्या आपको लगता है कि वो बरकरार रह पाएगी? अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए तो अमेरिका किसको असला बेचेगा? अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए तो रशिया मिग 21 किसको देगा? अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए तो इसराइल की सेटलमेंट और फलस्तीन की सेटलमेंट जरूरी हो जाएगी। अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए तो आपको नहीं लगता कि जो 13 लाख के लगभग इंडियन साइड पे आर्मी है वो बेरोजगार हो जाएगी? अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए तो दुनिया में अमन आ जाएगा। और ये सूट किसको करता है? ये सारे सवाल हैं जिनका आपको जवाब ढूंढना है। लेकिन आजकल बहुत ज्यादा बात हो रही है कि कश्मीर को बेच दिया गया है और पाकिस्तान में इस चीज की बहुत ज्यादा बात हो रही है और कुछ लोग इसको जो है एज ए डुगडुगी इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं उनको ये लगता है कि शायद इसमें सच है। लेकिन आ जाते हैं फैक्ट्स के ऊपर, क्योंकि जो बातचीत हो रही है वो बैकडोर चैनल से हो रही है और इसके ऊपर जो बहुत ज्यादा चेमगोइयां हो रही हैं कि शायद इमरान खान ने जो है कश्मीर बेच दिया या आर्मी ने कश्मीर बेच दिया, और इस तरह की बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं। लेकिन फैक्ट्स क्या हैं उसके ऊपर आ जाते हैं। हुआ कुछ यूं है कि दिसंबर 2020 में इंडिया ने खुद से राब्ता किया और ये राब्ता जो था थ्रू इंटेलिजेंस था, और उस राब्ते में उन्होंने ये कहा जी कि हम आपके साथ ये तमाम जितने भी हाल तलब मामलात हैं उन पे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अब इसको सबसे पहले तो जो है ब्लूमबर्ग ने छापा। इसके अलावा ब्लूमबर्ग का ही जो है हवाला देते हुए अल जजीरा ने कहा, कुछ इंडियन अखबार थे, एशियन टाइम्स, बहुत सारे अखबारात ने इसको जो है लिखा कि इसके ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं। और इसको शुरू करवाने के लिए जो है जिसको क्रेडिट दिया जा रहा था वो यूएई था या सऊदी अरेबिया था, क्योंकि मुज़ाकरात उसमें हो रहे थे तो उनको क्रेडिट दिया जा रहा था। अब बात ये है, सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया ने क्यों कहा मुज़ाकरात के लिए? तो जवाब बिल्कुल सिंपल सा है कि जो सिचुएशन उसके साथ मौजूदा है, या आप एक साल पहले देखें जिस तरह से जो चाइना था उसने फेंटी लगाई और पूरी एलएसी गर्म की और काफी सारे इलाके ले भी लिए। उसके बाद जो इंडिया की सिचुएशन बनी, फिर जो है जितने भी उसके इंटरनल मामलात थे वो काफी खराब होना शुरू हुए। किसानों ने जो है वहां पे एहतजाज करना शुरू किया। इसके अलावा कोरोना जो है वो जिस तरह से, वो तो खैर अब बहुत ज्यादा ही फैल रहा है, पहले भी उसने कोई कमी नहीं छोड़ी हुई थी। तो ये सारी सिचुएशन जब थी तो इंडिया को लगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है अफगानिस्तान में जो है अमन की तरफ जो पेशरफ्तें हो रही हैं और जिस तरह से मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए इंडिया को ये लगा कि अगर चाइना इसी तरह से हमारे ऊपर चढ़ाई करता रहा और किसी दिन पाकिस्तान भी मिल गया चाइना के साथ, तो टू फ्रंट वार के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हो इसमें यही बेहतरी है कि पाकिस्तान को जो है इस सारे मामले में इंगेज किया जाए और पाकिस्तान को थोड़ा ठंडा किया जाए। तो उसने मुज़ाकरात की पेशकश की और पाकिस्तान भी नहीं चाह रहा था कि मामला जो है जंग की तरफ जाए, क्योंकि इमरान खान साहब कई दफा कह चुके हैं कि हम जो है इस मसले का हल टेबल पे बैठकर निकालना चाहते हैं। तो इंडिया ने इसको शुरू किया और उसकी वजूहात बिल्कुल सादा थी। एक तो चाइना ने जिस तरह से फेंटी लगाई, दूसरा इंडिया को ये लग रहा है कि अगर ये दोनों मिल गए तो अभी तो हमारे पास है, हो सकता है कि इसका जो है रिजल्ट दूसरी साइड पे ही चला जाए। तो इस चीज को देखते हुए फिर उसके इंटरनल मामलात इस तरह के हैं। तो इन सारी चीजों को, और फिर उसको ये भी लगता है कि अगर वहां पे अमन आ गया अफगानिस्तान में और तालिबान फ्री हो गया तो फिर क्या होगा। तो ये सारी चीजें वो देखते हुए उन्होंने एक जो है एक कैलकुलेटेड मूव की और उसमें उन्होंने इंगेज करने की कोशिश की है पाकिस्तान को। और इसको पाकिस्तान ने जो है अभी इनकी तस्दीक भी हो रही है कि पाकिस्तान और उनके जो है बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। और इस तरह की जो बातें होती हैं, अगर सोल्यूशन निकालना भी हो तो पब्लिक में नहीं होती। साफ ज़ाहिर है एक पूरा मामला जो है उसको डिजाइन किया जाता है, उस सारे जो प्रोसेस होता है उसको डिजाइन किया जाता है और बाद में जाकर उसको पब्लिक में रखा जाता है कि ये हमने सोचा है, इसका ये हल हम निकालने जा रहे हैं। उसमें फिर पब्लिक का रिएक्शन चेक किया जाता है। तो ऐसा ऐसा
थोड़ी थोड़ी करके खबर दी जाती है और यही बात हो रही है। अब जहां तक बात है कि ये सारा कुछ हो तो रहा है, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट इसका अभी कुछ नहीं निकलने वाला, क्योंकि दुनिया पूरी के इंटरेस्ट हैं बहुत ज्यादा। जो है ये मिसाल दी जाती है कि बड़ी मछली जो है छोटी मछली को खाती है। तो दुनिया के जितने भी बड़े मुल्क हैं उनका कारोबार ही जंगल से चलता है। वो रशिया हो, चाइना हो, वो खासकर अमेरिका हो, वो बरतानिया हो, वो दुनिया के जितने भी बड़े मुल्क हैं उनका कारोबार ही इसी से चलता है कि दुनिया जो है आपस में लड़ती रहे और वो तरक्की करते रहे, उनका असला बिकता रहे। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस मसले का हल निकले। और इंडिया क्यों इस तरफ अभी भाग रहा है? तो चूंकि उसको जो है हर तरफ से प्रेशर है। अभी आपने देखा होगा अब तक जिस तरह से पाकिस्तान ने लॉबिंग की है और मोदी को हिटलर से तशबीह दी है। वैसे मैंने हिटलर पे भी एक व्लॉग किया, अगर आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो जिस तरह से हिटलर से तशबीह दी गई मोदी को और इस सारे मामले को देखते हुए लॉबिंग हुई और उसका रिजल्ट ये निकला कि अब तक तकरीबन 4 से 5 रिपोर्टें जो हैं वो इंडिया के खिलाफ आ चुकी हैं। वो इंसानी हकूक की हो, डेमोक्रेसी के हवाले से हो, और भी बहुत सारी रिपोर्टें हैं जो इंडिया के खिलाफ आ चुकी हैं। तो एक प्रेशर जो है क्रिएट हो रहा है और इंडिया जो है वो दुनिया में नंगा हो रहा है। इस सारे मामले को देखते हुए उन्होंने ये सोचा है कि पाकिस्तान को जो है इंगेज करो और इसको ठंडा करो, इससे पहले कि मजीद बदनामी हो और ये मामला जो है पाकिस्तान और चाइना के गठजोड़ की तरफ चले जाए। तो इससे बेहतर यही है कि इनको इंगेज करो। अब इसमें मुज़ाकरात होने लगे तो इधर जो है कुछ लोग इस चीज को सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल करने लगे कि जनाब इनके एक दूसरे से मुज़ाकरात हो रहे हैं और उसमें कश्मीर का जो है सौदा हो रहा है और कश्मीर के जो कश्मीरी हैं उनके खून का सौदा हो रहा है। बात यह है कि अगर ये जिस दिन भी सौदा होगा वो गवर्नमेंट का कितना ही हामी हो वो इसके खिलाफ हो जाएगा। इसकी सेटलमेंट हो सकती है, इस मसले की सेटलमेंट हो सकती है और उसमें 3 फरीक हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है और कश्मीरी है। जब तक वो तीनों राजी नहीं होंगे इस मसले का हल नहीं निकलने वाला, ना ही ये बिकने वाला है कि कश्मीर को बेच दिया गया है। कश्मीर इस तरह से बिक नहीं सकता। वो कश्मीरी क्या कहेंगे, जितनी हम फौज जो है शहीद करवा चुके हैं वो शहीदों की माओं को हम क्या जवाब देंगे? तो इस तरह से होने नहीं वाला। ये जस्ट खबरें हैं और सियासी टूल है जिसको कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं और उसमें कुछ मेरे जैसे सादा लोग हैं वो इस्तेमाल हो जाते हैं और वो जज्बाती हो जाते हैं कि जी ये बेच दिया गया है और ये वो हो गया, ये हो गया। इसमें आप ये सोचें कि अगर सियासी क़यादत ऐसा फैसला करे भी तो उसमें जो आर्मी है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी? उनको नहीं पता कि उन्होंने कितने लोग यहाँ पे शहीद करवाए हैं। और पाकिस्तान और इंडिया का अब तक मसला ही सिर्फ कश्मीर का है और अगर वो भी भेज दिया जाएगा तो क्या बचेगा पाकिस्तान के पास? तो ऐसा होने वाला नहीं है और फिर तो पाकिस्तान का मकसद ही फौत हो जाएगा कि अगर आप इस तरह से जो है कश्मीर को बेच देते हैं तो ये होने वाला नहीं है। ये जस्ट अफवाहें हैं और फैक्ट्स ये हैं कि इंडिया जानबूझकर कुछ अरसे के लिए मामलात को कूल डाउन करने की कोशिश कर रहा है और उसमें वो किसी हद तक कामयाब हो रहा है। और पाकिस्तान ने यही सोचा है कि जंग तो हम वैसे भी नहीं कर रहे, बेहतर यही है कि मामलात को आगे बढ़ाया जाए और दुनिया को भी पैगाम दिया जाए कि हम भी मुज़ाकरात ही करना चाहते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते। तो दोनों तरफ से थोड़ी जो आप कह लें कि स्मार्ट मूव चल रही हैं और इसमें हो भी सकता है कि कोई मसले का हल निकल आए, लेकिन ये बिक नहीं सकता। ना वो बेच सकते हैं ना पाकिस्तान बेच सकता है इसको। इसका हल जो है वो तीनों फरीकों के बैठने से होगा। तो ये थी सारी खबर दोस्तों। अब तक इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विजिट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करें। शुक्रिया दोस्तों।